लाखों रुपए का हिसाब बिना पढ़े, जो पुराने लोग होते थे बिना पढ़े, 0 क्लास पढ़े, लाखों रुपए का हिसाब आप कैलकुलेटर में करोगे वो ऐसे ही कर देंगे मुंह से। अर्थली विजडम। एक है इंटेलेक्चुअल विजडम, आप पढ़ाई से हासिल कर रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, डॉक्टर, समथिंग लाइक दैट, आप एमबीए कर रहे हैं, आप इंटेलेक्चुअल विजडम हासिल कर रहे हैं। एक विजडम है डेविलिश विजडम, शैतान की विजडम। डैनियल की चुगली करने वाले लोग जो जाके राजा को बोलते, डैनियल हमने कहा था ना तेरे अलावा जो कोई प्रार्थना करेगा किसी और परमेश्वर को वो शेरों की मान में डाल दिया जाए। देख डैनियल प्रार्थना कर रहा है किसी और परमेश्वर से। उन्हें मालूम था कि डैनियल ऐसा प्रार्थना करने से प्रभु के सामने नहीं रुकेगा। ये थी डेविलिश विजडम, शैतानी बुद्धि, किसी को नाश करने के लिए, किसी की चुगली करने के लिए, किसी को डाउन करने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए यूज करना, डेविलिश विजडम। एक है हेवनली विजडम, ईश्वरीय बुद्धि। कई बार आप अर्थली बुद्धि लगाते हो, जान है तो जहान है, आज विरोध हो रहा है चलो चुप कर जाते हैं, आज विरोध हो रहा है चलो शांत होकर बैठ जाते हैं। ठीक है भाजी मैं नहीं मानता, ये सुनू अंदरों तो मान लांगे, ये सुनू 6 महीने बाद फिर चर्च चल जाएंगे। ये इंसानी बुद्धि है। और एक बुद्धि होती है हेवनली बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि, जो डैनियल के पास थी। जब डैनियल बच्चा था और बंदी बना लिया गया तो डैनियल ने कहा अपने खाने वाले से, जो उसको खाना देता था, कि ये खाना मैं नहीं खा सकता, ये बाइबल में मना किया हुआ है। उसको मालूम था कि ये खाना पड़ेगा, क्योंकि राजा ने उसका मेन्यू निर्धारित किया था अपने खान सामे को कि ये खाना तू इन बच्चों को दिया करेगा, इनको बड़ा करेगा, शिक्षा देगा और फिर मेरे राज्य में तू इनको मंत्री बनने के लिए मेरे सामने पेश करेगा। लेकिन डैनियल अर्थली विजडम से नहीं चला कि ठीक है आज चुपचाप बात मानते हैं, ऐसा ना हो मौत की सजा राजा दे दे या राजा मुझे कहीं और दुखी कर दे, जेल में डाल दे। उसने हेवनली बुद्धि का इस्तेमाल करके कहा कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, तुम मुझे जेल में दे दे, मुझे मौत दे दे, लेकिन मैं बाइबल को तोड़ूंगा नहीं। तो ये हेवनली बुद्धि का इसने इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने उसी डैनियल को उस राज्य में राजा के बाद सबसे ऊंचा पद दिया जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। सबसे ऊंचे पद के ऊपर वो आपको रखना चाहता है। अब आज वो राजा जीसस क्राइस्ट है हमारे लिए। आज सबसे ऊपर हमारी लाइफ में यीशु मसीह होगा और उसके बाद हम होंगे। हालेलुया। लेकिन आज जो बिलीवर है वो अर्थली विजडम को यूज करना चाहता है, शारीरिक बुद्धि को इस्तेमाल करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि मैं हेवनली बुद्धि को यूज करूं, क्योंकि जब आप हेवनली बुद्धि को, ईश्वरीय बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं तब आपको स्टैंड लेना पड़ता है, फाइट करनी पड़ती है, जो पांडा लाइक बिलीवर नहीं करते, क्योंकि उनको बांस खाना है 14 घंटे, तो बांस बहुतायत में मिलता है तो उन्हें फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन बांस के अंदर एनर्जी नहीं है, बांस आपके टाइम को वेस्ट कर रहा है, बांस आपके अंदर वो न्यूट्रिशन नहीं दे रहा जो न्यूट्रिशन आपको चाहिए। जब पांडा का बच्चा होता है आप हैरान हो जाएंगे, पांडा इतना बड़ा होता है और बच्चा हाथ के जितना होता है, क्योंकि पांडा के अंदर वो ताकत नहीं है एक स्वस्थ, एक बिग बेबी को जन्म देने की। जब आपके अंदर बुद्धि नहीं, आप फाइट नहीं करना चाहते परमेश्वर के लिए, आपने अपने आप को समर्पण कर दिया, आप फोन फेसबुक नहीं छोड़ पा रहे तो आपने उसे लाइफ का हिस्सा बना दिया, आप नहीं छोड़ पा रहे और स्क्रॉल के बाद स्क्रॉल के बाद स्क्रॉल 8 बजे शुरू होता है और स्क्रॉल कब 11 बज जाते मालूम नहीं होता। आपने समर्पण कर दिया है व्यभिचार के आगे। आपको मालूम है आपकी मैरिज के ऊपर अटैक हो रहे हैं, आपकी लाइफ के ऊपर अटैक हो रहे हैं, फिर भी आप व्यभिचार में गिरना छोड़ते ही नहीं हैं और प्रभु के सामने बोलते प्रभु मेरी मुसीबतों को कब दूर करेगा। क्या मूर्खताई है ये। हजारों बिलीवर्स को मैं जानता हूं जो ऑफिस में आकर रोते हैं प्रभु मेरी मुसीबत को कब दूर करेगा, और अगर लाइफ की स्टोरी सुनो हर 6-6 महीने बाद एक नया बॉयफ्रेंड नई गर्लफ्रेंड होती। यू आर ए पांडा लाइक बिलीवर। दिखने में क्यूट हो, दिखने में बड़े हो, लेकिन खोखले हो, वेस्ट कर रहे हो समय को, क्योंकि मूर्ख हो। प्रभु तुम्हें बुद्धिमान नहीं बनाना चाहते, तुम बनना नहीं चाहते, वो तुम्हें मीट नहीं दे सकता, क्योंकि उसके बाद तुम फ्री हो जाओगे और उसके बाद घूमोगे, अपना नुकसान करोगे और दूसरों का करोगे और अपने परिवार का करोगे। तुम फाइट नहीं करना चाहते, तुम नहीं फाइट करना चाहते उस व्यभिचार से, तुम नहीं फाइट करना चाहते उस चोरी की आत्मा से,
तुम नहीं फाइट करना चाहते उस पाप से, आंखों की गंदगी से, उस नशे से। तुमने उस नशे के आगे समर्पण कर दिया है क्योंकि तुम एक पांडा लाइक बिलीवर हो। अब मैं आगे बात करूंगा कि किस तरह से इस पांडा बुद्धि से आजाद होना है, और तुम आजाद होके रहोगे। इसी हफ्ते तुम फ्री हो जाओगे। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। अगर तुम पांडा बुद्धि से आजाद नहीं होगे ना, तो आई फील सो सॉरी फॉर यू। मुझे बहुत तरस आएगा तुम पर, क्योंकि तुम वेस्ट करोगे अपनी लाइफ को उसी सेम लाइफ, सेम दिनचर्या में, और प्रभु तुम्हें अलाउ रखेगा, वो अलाउ करेगा तुम्हारी लाइफ में लिमिटेशंस को, कि वो तुम्हें बांध के रखें, तुम्हारी हदें हमेशा छोटी रहें, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। तुम्हारी हदों को वो बढ़ा करके तुम्हें खत्म नहीं होने देना चाहता। मैं तुमको चैलेंज करता हूं चर्च, अगर तुम परमेश्वर को ये यकीन दिलवा दो कि तुम आशीषों के बाद पवित्रताई में, वफादारी में रहोगे, सेकंड्स में ब्लेस होगे तुम। मैंने कह रहा दिनों में, सेकंड्स लगेंगे। जस्ट 2 और 3 एंड कुछ 4 और 5 ऐसे चीजें होंगी, लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। अगर तुम यकीन दिलवा दो कि आप नहीं गिरेंगे। नहीं तो इस फुल फोटो को याद रखना सदा, कि जो सामने विश्वासी खड़े हैं और एक विश्वासी उसी टानी पे खड़ा है और उसी टानी को काट रहा है, तुम फिर उस विश्वासी की तरह हो। लेकिन प्रभु नहीं चाहता तुम एक पांडा लाइक बिलीवर बनो। नीति वचन 1 उसकी 7 आयत में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। तो हम बुद्धि के बारे में बात करेंगे। आज हमने ये बात की है कि बुद्धि अगर ना होगी तो किस तरह का सफरिंग्स हमें लेनी पड़ेगी, किस तरह के हदों के अंदर हमें रहना पड़ेगा, किस तरह के जीवन को हमें जीना पड़ेगा, कि परमेश्वर जानता होगा कि मैं इसको इससे ज्यादा नहीं दे सकता, नहीं तो ये खुद भी नुकसान रखेगा और दूसरों का भी करेगा। तो हमें पांडा लाइक बिलीवर, पांडा लाइक विजडम से फ्री होना है। पांडा की जैसी बुद्धि से फ्री होकर हमें ईश्वरीय बुद्धि की ओर बढ़ना है। और आपको मैंने बता दिया है, फाइट करना शैतान से, शरीर की अभिलाषाओं से, बच्चे को जन्म देना, आत्मिक बच्चों को सुसमाचार देना, और फिर बुद्धि हासिल करना। कौन सी वाली? अर्थली हो अच्छी बात है, इंटेलेक्चुअल हो अच्छी बात है, डेविलिश नहीं होनी चाहिए, और हेवनली हो आपको होनी चाहिए। एक व्यक्ति हो सकता है 40 डिग्रियां लेकर इंटेलेक्चुअल विजडम में हाईएस्ट लेवल पे हो, और हेवनली विजडम में वो एक पांडा लाइक बिलीवर हो। तो अगर आपको वो बुद्धि चाहिए जो परमेश्वर देना चाहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है, तो हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि उस बुद्धि को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। और एक बार जब वो बुद्धि आपके अंदर आ जाती है, उसके बाद आप नहीं प्रेयर करेंगे प्रभु मुझे बढ़ना है। क्यों? एक हाथी के बच्चे को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा वेट बढ़े प्रभु, मेरा वेट बढ़े। एक जिराफ के बच्चे को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रभु मेरे कद को लंबा कर। एक घोड़े के बच्चे को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं तेज भागूं। एक शेर के बच्चे को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे अंदर दलेरी भर। जैसे वो बड़ा होगा दलेरी उसके अंदर होगी। घोड़ा जैसे बड़ा होगा वो तेज दौड़ेगा, जिराफ जैसे बड़ा होगा वो ऊंचा सबसे लंबा होगा, हाथी जैसे बड़ा होगा सबसे भारी होगा। तुम आत्मा में बड़े भारी होने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।